हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस साल कब रहेगा शरद पूर्णिमा। 16 या 17 अक्टूबर किस दिन मनाया जाएगा शरद पूर्णिमा का त्योहार। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। साथ ही सही डेट और शुभ मुहूर्त भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस डेट को लेकर कंफ्यूजन है। और साथ ही अगर शरद पूर्णिमा पर आप खीर बना रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, नियम को पहले जान लीजिएगा। हिंदू पंचांग के साथ सारी जानकारी बता रहे हैं। काशी के ज्योतिषाचार्यों ने जो जानकारी दी है उसे हम आपको बताएंगे। आखिर इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है और छत पर चांद की रोशनी में खीर क्यों रखी जाएगी, इसका क्या तरीका है, चलिए जानते हैं। देखिए, हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से कार्य सिद्धि प्राप्ति के लिए साधक भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं। साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिएगा। सुबह कैसे पूजा करनी है इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी की पूजा से धन का आगमन होगा, मां लक्ष्मी का आगमन होगा। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक और उसके परिवार को विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। शरद पूर्णिमा 2024 के डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को लोग मना रहे हैं और इस दिन चांद निकलने का जो समय है वो 5:05 होगा। यानी अगर आप चांद को देखना चाहते हैं, चांद की पूजा करना चाहते हैं तो 5 बजे शाम से ही चांद निकलेगा। चांद इस दिन बेहद चमकदार होगा, 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा। तो शरद पूर्णिमा के धार्मिक महत्व के बारे में जान लीजिए। देखिए, सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा के पर्व की महत्वपूर्ण माना गया है। इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा होती है और साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। लोग व्रत रखते हैं। देखिए, मां लक्ष्मी का मंत्र आप जरूर पढ़िएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्य अस्माकम दरिद्राय नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र का जाप करना है। इससे आपका दरिद्र नाश होगा, इससे आपकी गरीबी नाश होगी, मां लक्ष्मी का आगमन होगा। इसके साथ ही ओम श्री महालक्ष्मय चा विद्महे विष्णु पालये चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम मंत्र का जाप करिएगा। इसके साथ ही ओम सर्व बाधा विनुर्मुक्ते धन धान्य सुतान्वितः इस मंत्र का जाप करिएगा। आप इस मंत्र को सुन भी रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन, फिर भी ये बहुत ही खास होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाते हैं, चांद की रोशनी में क्यों रखते हैं। कि शरद पूर्णिमा के शुभ दिन घर में खीर बनता है और उसे रात में चांद की रोशनी में रखने का बड़ा खास महत्व होता है। शरद पूर्णिमा 16 तारीख को रहेगी और मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त सिर्फ 1 घंटे का रहेगा। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व बहुत है। बताया जाता है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह मन और औषधि के देवता है, जो शरद पूर्णिमा की रात 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। इस खास दिन पर चांद की रोशनी में दूध से बनी खीर को रखने से उसमें मौजूद विषाणु खत्म हो जाते हैं। इससे खीर शुद्ध हो जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा दूध, चावल और चीनी के कारक भी चंद्रदेव हैं, इसलिए इनमें चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। शरद पूर्णिमा की रात जब खुले आसमान के नीचे आप खीर को रखेंगे तो चंद्रमा की किरणों में यह खीर अमृत तुल्य हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस खीर के सेवन से गंभीर बीमारियों की होने का खतरा कम होता है। अगर खतरे कम है तो इसको करने में क्या हर्ज है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, चलिए इसको जानते हैं। देखिए, सुबह उठिएगा, प्रातः काल में धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। दिन के समय अपने हाथों में चावल, दूध और चीनी से खीर बनाइएगा। ध्यान रहे कि बाजार से खरीदी हुई खीर ना ले आइए, घर पर मन पूर्वक ध्यान पूर्वक बनाइएगा। रात के समय चंद्रदेव की आराधना करिएगा। उसके बाद चांदी के बर्तन में या किसी साफ कटोरी में खीर को निकालिएगा, उसे खुले आसमान के नीचे रखिएगा और छलनी से ढांक दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही कुछ घंटे चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैठिएगा। बहुत सारे लोग खीर को किसी प्लेट से ढक देते हैं, ऐसा मत करिएगा। छलनी से ढकिएगा, जालीदार छलनी होनी चाहिए। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद शुद्ध कपड़े धारण करिए। प्रातःकाल माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना करिए। उसके बाद खीर का सेवन पूरे परिवार को
कराइए। बस इतना ही करना होता है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, खीर के महत्व के बारे में पता चला हो, चांद की रोशनी में खीर क्यों रखते हैं इस बारे में पता चला हो, और साथ ही शरद पूर्णिमा कब मनाएंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे, सब कुछ मैंने बता दिया है। शुभ मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा। शाम को जिस समय चांद निकलेगा उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त 5 बजे से ही शुरू होगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए अपने इस भाई के साथ। धन्यवाद।